बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, उसमें वेरिएबल की वैल्यू को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लीनियर इक्वेशन होता क्या चीज़ है, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक आसानी पहुंच सके और पेपर में इनके हवाले से जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सको। अच्छा, लीनियर इक्वेशन होता क्या चीज है? इक्वेशन का वर्ड जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इक्वल का साइन होता है। तो इक्वेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, आपका राइट हैंड साइड भी होगा, और दरमियान में कौन सा साइन होगा? इक्वल साइन होगा। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें x की पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर 1 होती है। मिसाल के तौर पर x + 2, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 3x + 9 = 2, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इस किस्म के इक्वेशन जिसमें x की पावर क्या होती है? 1 होती है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का वर्ड जो होता है लाइन से निकला है, तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। अगर वेरिएबल x हो तो पावर 1 होगी, अगर वेरिएबल y हो तो पावर क्या होगी? 1 होगी। इस तरह अगर वेरिएबल z हो तो इस तरह कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल आ जाए तो उनका जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपके पास क्या होगा? 1 होगा इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करोगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप फाइंड आउट किस तरह करोगे, वो मैं आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन है 3x + 6 / 5 = 3। इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब देख ले, x की पावर क्या है? 1 है। तो इस किस्म के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इसका मतलब है कि आपका टारगेट क्या है? x है। तो सबसे पहले आपने डिवाइड बाई 5 को आपने खत्म करना है। तो याद रखें 3x + 6 / 5 = 3। जब आप 5 को खत्म करते हो तो आपने क्या करना है? आपने इस तरह करना है, डिवाइड को आपने किस तरह खत्म करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 5 से खत्म करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे करेंगे। आप देख लें कि ये 5 कट गए आपस में, तो आपके पास आ गया 3x + 6 = 3 × 5 = 15। अब आप टारगेट आपका x है, तो x के साथ आगे देख ले तो +6 है। तो +6 आप किस तरह खत्म करेंगे? -6 से खत्म करेंगे ना। तो आप इस तरह लिख सकते हो 3x + 6 = 15। अगर आप इस तरह कर ले, +6 को खत्म करने के लिए आप यहाँ पे -6 कर ले, यहाँ पे भी -6 कर ले। तो आप चेक कर लो, ये +6 से -6 आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या रह गया यहाँ पे? 3x = 15 - 6 से क्या आता है? 9। टारगेट आपका x है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो इस मल्टीप्लाई को आप किस तरह खत्म करेंगे? इस मल्टीप्लाई को हम खत्म करते हैं डिवाइड बाई 3 के साथ। तो डिवाइड बाई 3 यहाँ पे करेंगे, डिवाइड बाई 3 यहाँ पे करेंगे। तो आप मुझे बताएं, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए। आपका जो टारगेट था x वहां तक आप पहुंच गए। x = इन दोनों को भी आप काट ले, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो x = 3, ये आपके पास क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास इस साइड से भी 3 आएगा, इस साइड से राइट साइड पे वैसे भी 3 है। अगर आप चेक करते हो, अगर आप इसको चेक करते हो तो 3 × 2, x की जगह क्या लगाए? 3 + 6 / 5 = 3। चेक करो, 3 × 3 = 9, 9 + 6 से क्या आता है? 15, 15 / 5 से क्या आता है? 3 = 3।
इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू जो आपने फाइंड कर ली वो बिल्कुल क्या थी, एक्यूरेट थी, वो बिल्कुल क्या थी, एक्यूरेट थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे मालूम करना है x की वैल्यू। अगर आप चेक कर ले वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, ले लिया, क्योंकि दरमियान में क्या है, इक्वल का साइन भी आता है। सेम तरीका है, आप इसको सॉल्व करते हो 5x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो डिवाइड बाई 3 पहले आपने खत्म करना है, तो उसको आप खत्म करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ। मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे लगाए, मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे लगाए, 3 और 3 आपस में कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 3 3। अब आप देख ले माइनस 7 को आपने खत्म करना है, तो माइनस 7 को आप किस तरह खत्म करोगे। आप अगर देख ले माइनस 7 को अगर आप यहाँ पे प्लस 7 लगा ले और यहाँ पे आप प्लस 7 लगा ले, तो आप मुझे ये बताए कि माइनस 7 और प्लस 7 आपस में कैंसिल होते हैं कि नहीं होते। तो 5x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ तो 5 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को आप किस तरह खत्म करोगे, मल्टीप्लाई को आप खत्म करते हो डिवाइड बाई 5 के साथ। तो डिवाइड बाई 5 यहाँ पे करें, डिवाइड बाई 5 यहाँ पे करें, तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन में आप x की जगह 2 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, इस साइड से भी 1 आएगा और इस साइड से भी 1 आएगा। चेक कर ले, 5 और x की जगह 2 लगाओ, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 7 3, 3 डिवाइड बाई 3 से क्या आता है, इस साइड से भी 1 आता है, इस साइड से भी 1 आता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 10। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन को आप इस तरह स्टार्ट करोगे कि x स्क्वायर, x पहले देखिए x स्क्वायर रूट के अंदर है और उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट से बाहर जो भी वेरिएबल का वैल्यू है उसको अपने उस साइड पे शिफ्ट करें। तो x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 10। पहले तो आप प्लस 5 को साइड पे शिफ्ट करें, तो किस तरह करेंगे, प्लस 5 को हम माइनस 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सही है, प्लस 5 को हम माइनस 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो प्लस 5 और माइनस 5 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे रह गया x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब आप मुझे बताएं, जब मैं x तक यहाँ पे अपने आप को टारगेट तक पहुंचता हूँ, तो पहले हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट को मैं किस तरह खत्म करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर मैं इस साइड पे लूंगा, स्क्वायर मैं इस साइड पे लूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में इक्वेशन की एक साइड पे जो आप प्रोसेस आप करते हो वही आपने दूसरे साइड पे भी करोगे इन केस ऑफ इक्वेशन में, इक्वालिटीज में। इस तरह देखिए मैं माइनस 5 यहाँ पे करता हूँ, माइनस 5 यहाँ पे करता हूँ, डिवाइड यहाँ पे करता हूँ, डिवाइड यहाँ पे करता हूँ। जिस तरह जब स्क्वायर मैं इस साइड पे लूंगा तो स्क्वायर मैं उस साइड पे भी लूंगा। आप बताएं, स्क्वायर के स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। स्क्वायर का मतलब है कि 5 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, प्लस 9 को आपने उस साइड पे शिफ्ट करना है, तो प्लस 9 मैं कैंसिल कर सकता हूँ माइनस 9 के साथ, माइनस 9 यहाँ पे भी करूंगा, तो क्या रह गया, प्लस 9 और माइनस 9 आपस में कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इससे क्या आता है, 16 आता है। अब आप मुझे बताएं, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर को आपने खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट आप यहाँ पे भी लोगे, स्क्वायर रूट आप यहाँ पे भी लोगे। अब आप मुझे बताएं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू, जब 16 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आता है प्लस माइनस 4, आपका क्या है, आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन में x की जगह प्लस 4 पुट करोगे फिर भी आपका आंसर सही आता है, माइनस 4 आप पुट करोगे फिर भी आपका आंसर सही आता है, क्योंकि प्लस 4 अगर आप पुट करोगे तो प्लस 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 16 आता है, माइनस 4 अगर आप पुट करते हो तो उस पर माइनस स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन भी आपके पास आंसर क्या आता है, 16 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ, डिवाइड बाई 2 को मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, खत्म करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2 को खत्म होगा एक साथ।
तो डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया 3x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 2 6। स्क्वायर रूट को हम खत्म करेंगे तो किस तरह खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हम यहाँ पे लेंगे, स्क्वायर हम यहाँ पे भी लेंगे, तो क्या रह गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो 3x इज इक्वल टू 6 6 36। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस तरह खत्म होंगे, डिवाइड के साथ खत्म होंगे, तो डिवाइड बाई 3 यहाँ पे करेंगे, डिवाइड बाई 3 यहाँ पे भी करेंगे, 3 और 3 आपस में कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो x इज इक्वल टू क्या आता है 12 आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे x की जगह 12 लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3 आएगा। चेक कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 से क्या आता है 36, 36 को से क्या आता है प्लस माइनस 6 आता है, उसको डिवाइड बाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आता है 3 आता है। आंसर आपके पास क्या है बिल्कुल सेम आता है। लास्ट क्वेश्चन है 5x plus 1 square root multiplied by 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने डिवाइड बाई 2 को खत्म करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 को हम खत्म करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ, तो क्या रह गया ये प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया 5x plus 1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 9 2 18। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 6 को हमने खत्म करना है पहले, तो इसको किस तरह खत्म करेंगे, डिवाइड बाई 6 के साथ खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं ये प्लस मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई 6 आपस में कैंसिल होते हैं, तो क्या रह गया 5x plus 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या आता है, इन दोनों से आता है 6 1 6 6 3 18, इन दोनों से आता है 3 बाई 1 या 3। तो स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर यहाँ पे भी ले ले, स्क्वायर यहाँ पे भी ले ले, तो क्या आ गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो 5x plus 1 इज इक्वल टू 3 3 9। तो स्क्वायर का मतलब 3 को अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को हमने खत्म करना है क्योंकि टारगेट हमारा x है, तो प्लस 1 को हम खत्म करेंगे माइनस 1 के साथ, माइनस 1 आपने यहाँ पे भी करना है, ये माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 से क्या आता है 8। x के साथ अभी 5 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 किससे खत्म करेंगे, डिवाइड बाई 5 यहाँ पे भी करेंगे, डिवाइड बाई 5 यहाँ, तो क्या आ गया ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 से क्या आता है 5 से क्या आता है 1.8 भी आता है, या 9 बाई 5 भी इसका क्या है आंसर है, क्योंकि 9 को आप 5 पे डिवाइड करते हो 5 1 ज़र 5 4 आ गया, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 5 8 ज़र 4। सही, तो ये हमारे हो गए किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल आपके पास हो तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। वीडियो से खत्म कर, अगर आपको पसंद आ गई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे